अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं अली और मेरे साथ है खुद ही एंजॉय कर लेती हूँ। ओके गाइस, सो मैं हूँ हज़िक अली और आज आप लोग लाइव में बहुत ही लेटेस्ट सी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो अबाउट रवि गुप्ता आजकल मेरे फेवरेट चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है रणबीर कपूर रामायण विवेक ओबराय यश एक्शन सीक्वेंस। सो स्टार्ट करते हैं। रणबीर कपूर स्टारर रामायण में विवेक ओबरॉय की भी एंट्री हो चुकी है। उन्हें फिल्म में एक जरूरी किरदार के लिए कास्ट किया गया है। वो किरदार जो रावण से भिड़ेगा, यानी फिल्म में यश और विवेक ओबरॉय का एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस होगा। सूत्रों का ये भी कहना है कि इस एक्शन सीक्वेंस के लिए विवेक और यश शूटिंग भी कर चुके हैं। रामायण की लंबी चौड़ी स्टार कास्ट में विवेक के हिस्से क्या आया है, आइए बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रामायण में विवेक शूर्पणखा के पति राक्षस विद्युत जीवा का किरदार निभाएंगे, जिसका रावण के साथ बड़ा युद्ध हुआ था। बताया जा रहा है कि फिल्म के इस सीक्वेंस के लिए विवेक और यश ने लगातार 19 घंटे तक शूट किया है। सूत्रों के मुताबिक ये शूट 25 मई को हुआ। टॉप क्लास वीएफएक्स के साथ फिल्माए गए इस सीन में विवेक 2 कुल्हाड़ियों के साथ यश से भिड़े। ये सीक्वेंस तगड़ा शूट हुआ बताया जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब विवेक ओबरॉय किसी नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे। इससे पहले वो कंपनी, शूट आउट एट लोखंडवाला, क्रिश 3, विवेकम और लूसिफर जैसी चर्चित फिल्मों में विलन का किरदार कर चुके हैं, जिनमें उन्हें खूब पसंद किया गया। देखना यह है कि रामायण में उनके रोल को कैसे रिसीव किया जाता है। अब आपको बता देते हैं कि कौन थे विद्युत जीवा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विद्युत जीवा रावण की छोटी और इकलौती बहन शूर्पणखा का पति था। शूर्पणखा राक्षस कुल से थी और विद्युत जीवा दैत्य कुल से। रावण इस संबंध से खुश नहीं थे। विद्युत जीवा कालकेय नाम के दैत्य का सेनापति था। रावण ने जब पूरी दुनिया पर जीत पाने के लिए युद्ध शुरू किया, तब एक जगह उसका सामना विद्युत जीवा से भी हुआ। इसमें रावण ने अपनी ही बहन के पति का वध कर जीत हासिल करी। इस घटना के बाद से ही शूर्पणखा अपने भाई रावण को अपने दुर्भाग्य का कारण मानने लगी थी। ग्रंथों में ये उल्लेख भी मिलता है कि शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। यही वो कारण था जिसके चलते शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से बैर लिया, फिर अपनी कटी नाक दिखाकर रावण को सीता हरण के लिए उकसाया, जिस कारण अंत में रावण का सर्वनाश भी हुआ था। ऐसी खबरें हैं कि रामायण फिल्म में शूर्पणखा का किरदार रकुल प्रीत निभाएंगी। बहरहाल 835 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ बन रही महत्वाकांक्षी फिल्म है रामायण। स्टार कास्ट तगड़ी है। रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आएंगे। साई पल्लवी बनेंगी सीता। यश इस फिल्म में रावण के किरदार में नजर आएंगे। साथ ही वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। सनी देओल फिल्म में भगवान हनुमान का पात्र कर रहे हैं। काजल अग्रवाल मंदोदरी बनी है और लक्ष्मण है रवि दुबे। कुणाल कपूर, शिवा चड्डा, अरुण गोविल, लारा दत्ता भी इसमें जरूरी भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म को दंगल और छिछोरे वाले नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। रामायण 2 हिस्सों में रिलीज की जाएगी। पहला भाग 2026 की दिवाली और दूसरा 2027 की दिवाली पर रिलीज होगा। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी अंकिता ने। मैं खुशी, देखते रहिए रन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। ओह माय गॉड, मतलब एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब या एक बहुत ही यूनिक किस्म का मुझे लग रहा है स्टोरी, यानी कि एक ऐसी स्टोरी जिसको सब जानते हैं, सबकी नॉलेज में है। स्पेशली आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो आप सब ने पढ़ी हुई है, आप सब जानते हैं, आप सब उसकी गहराई को समझते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूं, अगर हम जैसे लोग हैं उनके लिए ये फर्स्ट टाइम होगा जो एक बड़े पर्दे पर एक बड़ी मूवी के थ्रू एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ हम इस एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी को देखेंगे बड़े पर्दे पर। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि इससे पहले एक मूवी और थी रणबीर की, जिसके अंदर रणबीर और आलिया थे और उसकी भी काफ़ी चर्चा हो रही थी, उसके बारे में भी काफ़ी बातें हो रही थी, लेकिन वो पता नहीं हमारे साइड पे वो दिखाई नहीं दी। वो ज़रा भी ऐसा नहीं है कि उसकी ना हाइप मैंने सुनी और ना ही मैंने बहुत ज़्यादा उसके रिव्यूज़ वगैरह सुने। एक होता है ना कि कोई मूवी बहुत ब्लॉकबस्टर होती है, तो ब्रह्मास्त्र, हाँ ब्रह्मास्त्र अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले उसकी हाइप बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, लेकिन फिर मैं वेट भी कर रही थी कि वो आएगी, मैं देखूंगी। वो भी एक ऐसी ही स्टोरी थी, लेकिन खैर बाद में वो कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला, वो आई नहीं आई,
क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में आप लोग मुझे अपडेट करिएगा, क्योंकि हमारे साइड पे उसका नामो निशान नहीं दिखा। अच्छा, अब नेक्स्ट मूवी जो रणबीर की है वो ये है कि रामायण को देख रहे हैं, और रामायण के हवाले से बहुत बातें, बहुत सारी ख़बरें, बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। लाइक एक ऐसी मूवी जिसमें 15 सीनियर स्टार्स हैं जिन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ है। इसके अंदर 15 सुपरस्टार्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी सी बातें एक छोटी मोटी मूवी नहीं है, 835 करोड़ की लागत की मूवी है। और जैसे कि हम जानते हैं रणबीर के हवाले से, यश के हवाले से, कि भाई जो भी रोल करते हैं, रणबीर ने तो अपने आप को, एनिमल के बाद तो मुझे लगता है रणबीर के हवाले से जितने बड़े से बड़े आप उनके टैलेंट को, या बड़े से बड़े आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे दो, मुझे लगता है छोटा है वो। जो एनर्जी, जो जिस तरीके से रणबीर ने अपना रोल निभाया था एनिमल में, मुझे लगता है कि बस उनके ऊपर तो उंगली उठाना बेकार है। उंगली उठा ही नहीं सकता कोई, उनकी एक्टिंग को लेकर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर सकता। उन्होंने अपने आप को मनवा लिया पूरी दुनिया में, ठीक है। और रही बात यश की, तो यश मुझे लगता है, शायद मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैंने इससे पहले किसी नेगेटिव कैरेक्टर में नहीं देखा यश को। तो रावण का कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर है जहाँ तक मैं जानती हूँ स्टोरी को। तो उसके अंदर अगर यश देखने को मिलेंगे तो ये चीज़ बहुत नित नई सी चीज़ होगी कि एज ए विलन वो दिखाई देंगे। अच्छा, मुझे रावण के हवाले से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, और राम के हवाले से, सीता के हवाले से तो काफ़ी बातें हैं, काफ़ी चीज़ें पता है। लेकिन अगर रामायण की बात करूं तो इसके अंदर मुझे रावण का कैरेक्टर जो है वो अच्छे से नहीं पता, लेकिन यकीनन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये तो पता था कि भाई स्टोरी के अंदर रावण का कैरेक्टर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये यश निभा रहे हैं, इस रोल को किस तरीके से निभाते हैं ये हमारे लिए नया होगा, क्योंकि एज अ हीरो मैंने अब तक उनको देखा है, और ये बहुत नई चीज़ होगी मेरे लिए कि मैं उनको एक नेगेटिव कैरेक्टर करते हुए देखूँगी। दूसरी बात ये है, विवेक की बात करें अगर, विवेक को हमने बहुत सारी मूवीज़ में नेगेटिव कैरेक्टर करते हुए देखा है, ये कुछ नया नहीं है, विलन बने हैं वो। तो कहने का मकसद ये है कि विवेक के लिए ये नया नहीं है, और विवेक अपने किरदार को बखूबी निभाते हैं। वो बहुत सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स करते हैं, बहुत सिलेक्टेड काम करते हैं, लेकिन काम ऐसा करते हैं कि जिसके बाद वो अपने आप को वाकई लगता नहीं है कि विवेक कोई शिकायत छोड़ते हैं अपने कैरेक्टर में। अच्छा, हर स्टार की ये ख़ास बात है, बॉलीवुड के जो स्टार हैं उनकी ये ख़ास बात है, कुछ गिने चुनों को छोड़ दें, जिनको नहीं आती तो नहीं आती। लेकिन मैं ये कहूँगी ओवरऑल अगर मैं सबकी बात करूँ तो एक्टिंग के हवाले से आपको स्टोरी में थोड़ी सी वीकनेस दिख सकती है, आपको कास्टिंग में थोड़ी सी वीकनेस दिख सकती है, लेकिन आपको कभी भी एक्टिंग पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने को मिलता। आपको हमेशा एक्टिंग आपको अच्छी ही देखने को मिल रही होती है, क्योंकि आजकल जो नए नए लड़के आए, नई नई लड़कियाँ आई हैं, और जो एक्टर एक्ट्रेसेस आए हैं, तो हद तक उनकी एक्टिंग भी ऐसी है कि लाजवाब है। तो जाहिर सी बात है, ये तो सीनियर हैं भाई, इनके बारे में तो हम भूल कर भी, गलती से भी कुछ गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्होंने अपना नाम बहुत मेहनत के बाद बनाया। तो बेशक ये चीज़ है कि एक्टिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और हाँ ये हो सकता है VFX बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। अच्छा, इस तरीके की जो मूवीज़ होती हैं तो इसके अंदर आपको VFX वगैरह के जो इफेक्ट है, या VFX का जो एक यूजेज है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और वो बहुत ज़रूरी भी होता है। ब्रह्मास्त्र के हवाले से भी यही बात बताई जा रही थी कि उसके अंदर VFX बहुत VIP किस्म के यूज़ हुए हैं, बड़े अनदर लेवल के। तो रामायण में मुझे लग रहा है कि ऐसे ही होगा। अब आगे देखते हैं कि जब आती है रामायण तो क्या होता है। अच्छा, ये भी 2 भागों में आ रही है, 2 हिस्सों में आ रही है। लाइक 2026 की दिवाली में एक पार्ट आ जाएगा इसका, फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका 2027 तक, यानी हमें वेट करना पड़ेगा। बस यार आप लोगों से विनती है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ होता है तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि भाई हमें भी ऐसी चीज़ें देखने को मिले। और जैसे जिस तरीके से मैं ब्रह्मास्त्र की बात कर रही हूँ कि मैंने बहुत उम्मीदें लगाई थी, और मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, छोटे छोटे क्लिप्स देखने को मिलेंगे उसके, लेकिन वैसा मुझे ना रील्स में ना कहीं देखने को नहीं मिला ब्रह्मास्त्र के हवाले से। अब ये देखते हैं कि ये रामायण जो है ये कम से कम हम तक पहुँचे, हमें पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आए, और हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी रामायण के हवाले से कोई अपडेट देना चाहते हैं मुझे, तो कमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।